जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल सेट में से आपको 25 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। टोटल क्वेश्चन 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस एग्जाम में छपने वाला प्रश्न होता है। सारा प्रश्न विषय प्रश्न है और बिहार दरोगा में पूछे जाने वाला प्रश्न पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन कैसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हुए चलिएगा, सारा प्रश्न लूसेंट से लिया गया प्रश्न है। सेशन अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू आए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा जो कि बिहार पुलिस की तैयारी भी करते होंगे। चलते हम अपना काम कर लेते हैं। अपना काम 3 काम कर लीजिएगा, अपना काम ईमानदारी से करते हुए चलिएगा। हम भी अपना काम कर लेते हैं ईमानदारी से। क्वेश्चन जो कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है भारत का एकमात्र जो राज्य है कौन सा राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है। ये सभी को प्रश्न पता होगा। क्वेश्चन कहता है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है, बता दीजिए सभी राइट आंसर क्या होता है। देखिए, केसर की खेती भारत में जम्मू के किश्तवाड़ तथा जन्नत ए कश्मीर के परमारपुर में सीमित क्षेत्र में की जाती है। राइट आंसर होता है जम्मू कश्मीर। सभी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी ए हो जाता है। सभी याद रखिए, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। 2 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है, बता दीजिएगा। 2 नंबर का राइट आंसर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है, बताते चलिएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन जो है विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे नदी पर स्थित है, जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, जिम्बाब्वे नदी। ठीक है, सभी याद रखिए, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिम्बाब्वे नदी हो जाता है विक्टोरिया प्रपात। ठीक है, हम इसका कुछ पॉइंट को बताते हैं, आप लोग नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यह विश्व के 7 आश्चर्य में गिना जाता है। ठीक है, ये नदी जो है विश्व के 7 आश्चर्य में गिना जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। नील नदी दुनिया का सबसे लंबी नदी में से एक माना जाता है। नील नदी जो है दुनिया का सबसे लंबी नदी में से एक नदी माना जाता है। नील नदी जो है अफ्रीका में स्थित है। पूछ लेता है कहाँ, किस देश में स्थित है। नील नदी जो है अफ्रीका में स्थित है, सभी नोट करते चलिएगा। ठीक है, कॉपी में। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुंडी से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका में होकर भूमध्य में सागर में मिलता है। याद रखिए सभी। ठीक है, नील नदी पूछा जाता है कहाँ पे है, तो आप लोग अफ्रीका में है। कहाँ, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। हम आगे और कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं। कांगो नदी जो होता है, कांगो नदी अफ्रीका का प्रमुख नदी है। कांगो नदी अफ्रीका का प्रमुख नदी है। इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी विषुवत रेखा के 2 बार काटते हुए पार करती है। ये सब दरोगा लेवल का क्वेश्चन है, तभी आपको बता देते हैं, आप लोग याद रखें सभी। कांगो नदी अफ्रीका का प्रमुख नदी है, इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। कांगो नदी पर ही सेंट्रल जलप्रपात स्थित है। कांगो नदी पर ही सेंट्रल बोला जाता है जलप्रपात नदी स्थित है। ठीक है, यह नदी अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में गिरते हुए ज्वालामुखी जो है निर्माण करता है। सारा प्रश्न दरोगा लेवल का क्वेश्चन तो हाई लेवल का था, हम बता दिए, आप लोग सभी नोट कर लिए कॉपी में। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन कहता है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है अलास्का जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बताते चलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज बताए थे ना शुरू में ही। सारा प्रश्न टोटल 25 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। सेशन अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दिए न्यू आए हैं तो। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बता दीजिए सभी कमेंट में राइट आंसर क्या होता है 3 नंबर का। ठीक है, चलिए से बता दीजिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कहाँ, ये कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, सभी कमेंट में बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, सभी कमेंट बताते चलिए फटाफट। देखिए, इसका आंसर समझिएगा आप लोग। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ऑप्शन आपका बी होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में स्थित है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कमेंट आप लोग बता दीजिए फटाफट। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात हो जाता है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, जोग जलप्रपात हो जाता है। देखिए राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। भारत में सबसे जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलिए। क्वेश्चन 5 का फटाफट देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में कहता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा विकल्प स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे बड़ा विकल्प स्रोत क्या होता है, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन क्या होता है, राइट आंसर बता दीजिए सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए इसका राइट आंसर बताते चलिएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत हो जाता है सौर ऊर्जा। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर होता है, सौर ऊर्जा हो जाता है। कमेंट आप लोग छाप दिए होंगे। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत हो जाता है सौर ऊर्जा हो जाता है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा सभी। चलिए इसका हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पट्टू के कहा जाता है। कलारी पट्टू कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन आप ए नंबर हो जाएगा। केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पट्टू भी कहा जाता है। सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 7 में कहता है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आंतरिक सुरक्षा जो है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है बताते चलिएगा। 7 नंबर राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। राइट आंसर जो ऑप्शन आप बी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिएगा माउंट आबू में ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है। क्वेश्चन कहता है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है और माउंट आबू में स्थित ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है। यह 1 फरवरी 1975 में सीआरपीएफ द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। यह जो है 1 फरवरी 1975 को सीआरपीएफ के द्वारा स्थापित किया गया था। सभी याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन को नोट करते चलिए कॉपी में फटाफट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे आपको। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं आपको। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। 8 में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है बताते चलिएगा। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसका बता दीजिए 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 8 का जो है हो जाता है आनंद मठ हो जाता है। भारत राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। सभी याद रखिएगा, ठीक है। क्या गया था इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका ए हो जाता है आनंद मठ हो जाएगा। सभी याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया था। चलते हम लोग क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 9 का। क्वेश्चन कहता है 9 में कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। सभी बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन साफ क्वेश्चन कहता है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, सॉरी नहीं दिया जाता, बता दीजिएगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आप लोग गणित हो जाता है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। सभी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है, गणित हो जाता है राइट आंसर। गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो है कब हुआ था, 1901 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1901 ईस्वी में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में। सभी याद रखिएगा 1901 ईस्वी में हुआ था नोबेल पुरस्कार का। सभी याद रखते हुए चलिएगा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर में ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कहाँ है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन आपका सी नंबर तो वियना हो जाता है। वियना हो जाएगा। पूछा ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन का मुख्यालय होता है वियना में है। सभी याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी नंबर होता है वियना। सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वियना हो जाता है 10 नंबर का। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है सभी बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका क्वेश्चन जो हो जाता है ऑप्शन डी होता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। सभी याद रखिएगा। कुछ पॉइंट को देखिए बोलते जा रहे आप लोग नोट करते चलिएगा। एक क्वेश्चन पर रिपीट कर लीजिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कुछ तिथि को आप रिपीट करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब, 3 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों ही मनाया जाता है 25 जनवरी को, जिसको कहते हैं वोटिंग डे और पर्यटन डे, दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस दोनों ही मनाया जाता है शहीद दिवस 30 जनवरी को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। सभी याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 12 नंबर का हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के
किस राज्य माना जाता है, सभी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है नागालैंड हो जाता है, ऑप्शन आपका ए नंबर होता है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कुछ फेस्टिवल को चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं, दोनों ही कर लीजिए। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, मौत पर्व भी मनाया जाता है। मणिपुर में साजीव, ठीक है, कांग चिंगवा आदि मनाया जाता है, सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। असम में बिहू मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा। जैसे पूछा जाता है सिक्किम में लोसांग, सागा, दावा आदि मनाया जाता है। त्रिपुरा में खरजी पूजा आदि मनाया जाता है, सभी याद रख लीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या करते देख लीजिए। 30 नंबर के, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया था। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है, बता दीजिए। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए ये जो है इसका जो राइट आंसर होता है पोलियो, इसका जो है पोलियो हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर होता है, राइट आंसर पोलियो हो जाएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 14 में, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में थी, बता दीजिएगा। 2017 का पूछा गया है, 2017 में बता दीजिएगा। गांधी जी ने चंपारण पधारने 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में थी, बता दीजिएगा। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल महीने में था, ठीक है। कब था ये, अप्रैल महीने में था, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 15 में क्या कहता है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, बता दीजिएगा। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका सी नंबर तो 1953 हो जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1953 हो जाएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, 1953 में हुआ था। 50 नंबर का सी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए सभी, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। 60 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, देखते चलिए इसका राइट आंसर हो जाता है हाइड्रोजन। अब अन्य सभी तत्वों में हल्का होता है। इसका जो है प्रतीक जो होता है H का होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। इसका जो है राइट आंसर होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। याद आके कुछ पॉइंट है आगे की ओर देख लीजिए, कुछ पॉइंट लिखा गया, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे साफ साफ, हाइड्रोजन जो अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। इसका प्रतीक अनुसार H परमाणु संख्या 1 होती है, परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। कुछ पॉइंट वो आगे की ओर देख लीजिएगा। करें कि सूर्य का तारा आधा भाग हाइड्रोजन का बना है। सूर्य का जो तारा है आधा भाग हाइड्रोजन का बना है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हेनरी केविट ने की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड 1773 ईस्वी में की थी, सभी याद रखिएगा। ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी, सभी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। किसने किया था, सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। हम आगे को कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। पूछा जाए खेतरी कॉपर बेल्ट जो राजस्थान में है, खेतरी कॉपर बेल्ट कहाँ पे, राजस्थान में है। सिंहभूम कॉपर बेल्ट कहाँ पे, झारखंड में है। कब पूछा था मलाजखंड जो कॉपर बेल्ट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तीनों प्रश्न आने वाला प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। खेतरी कॉपर बेल्ट जो राजस्थान में है। दूसरा कहता है सिंहभूम कॉपर बेल्ट कहाँ पे, झारखंड में है। तीसरा कहता है कि मलाजखंड कॉपर बेल्ट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, सभी याद रखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या कहता है 70 नंबर का, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है, 70 नंबर का आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है, इसका जो है राइट आंसर होता है हर्ट्ज में। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है, ऑप्शन आपका ए नंबर होता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 70 नंबर का। 18 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 18 का कुछ पूछा जाता है 18 में, भारत के निम्न राज्यों में से किस चीनी का कटोरा कहा जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, उत्तर प्रदेश। भारत में जो है गन्ना उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान रखता है। भारत जो है गन्ना उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान रखता है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसके आगे कुछ पॉइंट है तो नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन का आता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय सभी बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होता है चार ऑप्शन में से, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सभी याद रखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाता है प्रथम वायसराय। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, बता दीजिए। 20 नंबर राइट आंसर क्या होता है, विश्व का कौन सा देश जो है विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है क्यूबा। क्यूबा को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए नंबर होता है क्यूबा। सभी याद रखिए क्यूबा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्यूबा हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कौन सा देश जो विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है, क्यूबा हो जाएगा। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए, 21 का, गन्ना उत्पादन में विश्व के प्रथम देश कौन सा है, गन्ना उत्पादन में विश्व के प्रथम देश कौन सा है, बता दीजिएगा। 21 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए नंबर तब ब्राजील। सभी याद रखिए ऑप्शन नंबर ए नंबर तब ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, 22 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए, 22 का, विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, बता दीजिएगा। 22 का क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, 22 का बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है यूएसए जो है विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है, इसका हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। सभी याद रखिएगा। 23 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए, 23 का, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बता दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, 23 का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। देखिए भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सभी याद रखिएगा 23 का ऑप्शन बी नंबर तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 24 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है, बता दीजिएगा। 24 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए घना पक्षी अभ्यारण्य जो है 24 का राजस्थान हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है राजस्थान। सभी याद रखिएगा। ठीक है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। कुछ पॉइंट को देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में होता है दाचिगाम अभ्यारण्य, केरल में होता है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तीनों राज्य का रिपीट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में दाचिगाम अभ्यारण्य है, केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तीनों राज्य के बारे में समझ गए होंगे। हम आगे की ओर बढ़ते, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है, बताते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा, हम आपको समय दे रहे हैं। देखिए इसका जो है राइट आंसर नई दिल्ली हो जाता है, मौसम विज्ञान विभाग जो है कहाँ पे, नई दिल्ली में है। 25 का राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली। सभी याद रखिएगा। कुछ पॉइंट है तो देखते चलिए, कुछ पॉइंट भी लिखा गया है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, भारतीय जो है मौसम वेधशाला कहाँ पे, पुणे में। सभी याद रखिएगा कहाँ पे, पुणे में है। भारतीय भू वैज्ञानिक संरक्षण कहाँ पे, कोलकाता में। सभी याद रखिए कहाँ पे, कोलकाता में। सभी याद रखिएगा। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, क्वेश्चन कहता है हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे, कटक में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे, कटक में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। पूछा जा रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। सभी को रिपीट करते चलिएगा, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भारतीय भू वैज्ञानिक संरक्षण कोलकाता, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो शिमला में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, देखते चलिएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया। जय हिंद।